हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कॉन्सेप्ट्स। आज बात करेंगे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस की। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फार्मूला डेरिवेशन को रिव्यू करेंगे। हमारे पास दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किसी भी प्रोसेस के अंदर ओ ई के क्या लॉसेज होते हैं और हमारे पास कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनकी वजह से उन लॉसेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ये ऐसा परफॉर्मेंस मैट्रिक होता है जो सा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हमें ये बताता है कि हमारी मशीन या हमारा प्रोसेस कितना इफेक्टिवली रन कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स फुल पोटेंशियल। अब फुल पोटेंशियल की बात करें तो ये हमारे पास एक आइडियल टाइम है, ठीक है, आइडियल प्रोडक्शन टाइम है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मशीन 1 घंटे के अंदर 60 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट। तो ये हमारे पास एक आइडियल टाइम साइकिल टाइम है और थ्रू आउट द प्रोसेस यही रन कर रहा है। और जो सी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई फ्लॉज नहीं है, देयर आर नो मेंटेनेंस इश्यूज़, कोई सप्लाई के इश्यूज़ नहीं है। एक आइडली हमारा प्रोसेस रन कर रहा है या हमारी मशीन रन कर रही है, लेकिन एक्चुअली इस तरह नहीं होता। तो हमने ये देखना है कि एक आइडियल कंडीशन या फुल पोटेंशियल के रिगार्डिंग हम किस तरह अपने प्रोसेस को या मशीन को रन कर रहे हैं, हमारी क्या परफॉर्मेंस है। इट इज़ द रेशियो ऑफ फुली प्रोडक्टिव टाइम डिवाइडेड बाय द प्लान प्रोडक्शन टाइम। अब फुली प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है? वो फुल पोटेंशियल है जिसमें मैक्सिमम चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, आइडियली चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। जबकि प्लान प्रोडक्शन टाइम वो टाइम है जिसमें हमने एक चीज़ें प्लान की हुई कि हमने प्रोडक्शन को एक्चुअली प्रोड्यूस करना है। अब इसमें देयर कुड बी सो मैनी इश्यूज़, लाइक सप्लाईज के इश्यूज़ आ सकते हैं, मेंटेनेंस के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो देयर कुड बी सो मैनी इश्यूज़। फर्दर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आइडियल जो सा हमारे पास फुली प्रोडक्टिव टाइम है, इट इज़ इक्वल टू गुड्स काउंट मल्टीप्लाई बाय आइडियल साइकिल टाइम। आइडियल साइकिल टाइम की जैसे मैंने बात की कि एक आइडियल साइकिल टाइम है, फॉर एग्जांपल 1 यूनिट 1 मिनट ले रहा है तो थ्रू आउट वो 1 ही मिनट ले रहा है, देयर आर नो चेंजेस। और गुड्स काउंट की अगर हम बात करें तो मतलब आइडियल साइकिल टाइम में देयर आर नो इंटरप्शंस, कोई इंटरप्शंस नहीं है, एक ही टाइम के साथ चीज़ें स्मूथली चीज़ें मूव कर रही हैं। और गुड्स काउंट ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनमें क्वालिटी के ज़ीरो इश्यूज़ हैं। प्लान प्रोडक्शन टाइम ये हमारा टाइम है, एक्चुअल रनिंग टाइम है, ठीक है, और इसमें लाजमी बात है इशूज़ इन्वॉल्व होंगे। फर्दर जो सा जनरली हम ओरी को कैलकुलेट करते हैं उसमें तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई, तीन हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाता है। अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास, परफॉर्मेंस है, क्वालिटी है। इन तीनों के फार्मूलाज को आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, देन हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस आएंगे। फर्दर मुझे ये बताने थे कि एडवांटेज ऑफ कैलकुलेटिंग हुई, हमारे पास क्या एडवांटेज होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो ये हमें परफॉर्मेंस का हमें बताता है कि हम किस तरह परफॉर्म करें हमारा प्रोसेस या मशीन्स। सेकेंडली हमें मशीन्स या प्रोसेस के अंदर जो से फ्लाज हैं उनके बारे में बताता है, देन उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। प्रोडक्टिविटी और जो सी हमारी एफिशिएंसी होती है प्रोसेस की उसको बढ़ाया जा सकता है। और एट द एंड क्योंकि हम यहाँ पे इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं तो इक्विपमेंट का जो सा लाइफ स्पैन है या उसके जो सा डाउन टाइम है, रन डाउन टाइम है, उसको कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो से हमारे पास चीज़ें हैं। अब एक वही बेंचमार्क की बात करें, चूँकि ये केपीए के यूज़ तौर पे यूज़ होता है इन द एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कि हम किस तरह अपनी चीज़ों को रन कर रहे हैं या प्रोसेस को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास बेंचमार्क्स हैं, इनको डिस्कस करते देन हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास 100% ओई इज़ अ परफेक्ट प्रोडक्शन, ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है। मैन्युफैक्चरिंग ओनली गुड्स पार्ट, देयर आर नो क्वालिटी इश्यूज एज फास्ट एज पॉसिबल और विद नो स्टॉप टाइम, देयर आर नो स्टॉपेज, कोई मेंटेनेंस के इश्यूज़ नहीं है और एज फार एज पॉसिबल हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन 85% ओई हमारे पास आता है, ठीक है। इसको वर्ल्ड क्लास फॉर डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, ये डिस्क्रीट प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। तो फॉर मैनी कंपनीज इट इज़ अ सूटेबल लॉन्ग टर्म गोल, लेकिन ये भी हार्डली अचीवेबल होता है। 60% ओई इज़ फेयरली टिपिकल फॉर डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरर्स, मोस्टली ये रन कर रहा होता है विद इन अ प्रोसेस किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, बट इंडिकेट्स दैट देयर इज़ सब्सटेंशियल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन हमें ये भी बताता है कि चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन टिपिकली यही रन हो रहा होता है। 40% ओई इज़ अ लो स्कोर, और ये हमें ये तो लाजमी बात है, अगर ये इतना लो स्कोर है तो जो से इम्प्रूवमेंट के चांसेस है वो हाईली हैं, यहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास हमने बात की थी, हमारे पास तीन पैरामीटर्स होते हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। अवेलेबिलिटी की बात करें, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ टाइम दैट द इक्विपमेंट और प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन एंड इज एक्चुअली रनिंग। एक तो हमारे पास एक्चुअली कितना रन कर रहा है और सेकेंडली शेड्यूल टू रन है जो सा प्लान प्रोडक्शन टाइम था। इनके डिफरेंस को हम आगे जाके देखते हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको ज़्यादा क्लियरली क्लियर हो जाएगा। अब वैसे आपको बताऊं तो जो सा प्लांट प्रोडक्शन टाइम है उसमें हम ब्रेक्स वगैरह तो निकाल देंगे, ठीक है। ये तो प्लांट प्रोडक्शन टाइम, फॉर एग्जांपल हमारी 8 आवर की शिफ्ट थी और मैक्सिमम उसमें अगर हाफ एन आवर की ब्रेक आती है तो 7.5 आवर्स है, ये हमारा प्रोडक्शन टाइम है जिसमें हमने शेड्यूल किया था हमने प्रोसेस को चलाना है। और एक्चुअली रनिंग
इसमें हमारी वो भी चीज़ें निकल जाएंगी, फॉर एग्जांपल सप्लाईज के इश्यूज़ आ गए, वहाँ पे मशीन ख़राब होगी, तो ये हमारे पास एक्चुअल रन टाइम होगा। इसका फार्मूला क्या होता है? अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू रन टाइम डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस टिपिकली रिलेटेड होती है प्रोसेस या मशीन के रिगार्डिंग, कि वो कितना अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर किस तरह रन कर रहा है। इन अदर वर्ड्स द परसेंटेज ऑफ टाइम दैट द इक्विपमेंट मशीन और प्रोसेस इज रनिंग एट इट्स फुल मैक्सिमम स्पीड। तो या तो रन टाइम डिवाइडेड बाय हमारे पास जो सा आ जाएगा टाइम, वो आ जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है परफॉर्मेंस इज इक्वल टू आइडियल साइकिल टाइम मल्टीप्लाई बाय टोटल काउंट डिवाइडेड बाय रन टाइम। तो रन टाइम हमारे पास वही है कि एक्चुअली हम चीज़ें किस तरह रन कर रहे हैं, और ये हमारे पास आ गया हमारे पास आइडियल साइकिल टाइम मल्टीप्लाई बाय टोटल काउंट, कि आइडियली चीज़ें या थ्योरेटिकली हम क्या किस तरह चीज़ों को प्रोड्यूस करें, मशीन की परफॉर्मेंस थ्योरेटिकली क्या आती है। इसका हमारे पास एक और फार्मूला भी होता है, एक्चुअल आउटपुट, जो से हमारे पास एक्चुअल आउटपुट है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल आउटपुट। ये एक दूसरे के, अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो एक दूसरे के इन्वर्स बन जाते हैं। तो इन दोनों को हम आगे लेके चलेंगे, और जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको जो सी चीज़ें हैं वो फर्दर क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे पास क्वालिटी आता है। क्वालिटी इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस। तो हमारे पास जो सी रिजेक्शन होगी वो हम निकाल देंगे, तो हमारे पास गुड काउंट बच जाएगा, जो सी हमारी सही प्रोडक्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टर्म, जो सी हमारे पास टोटल प्रोडक्शन होगी उसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वालिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास फार्मूला है, अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी इज इक्वल टू ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन प्रॉब्लम आ रहा है। इट इज़ अ सिंपल प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो सा हमारा प्रॉब्लम होगा वो इसकी निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन फर्स्ट हम सिंपल प्रॉब्लम को देखते हैं। अ मशीन इज़ शेड्यूल टू रन फॉर 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे उसने रन करना है। ड्यूरिंग दैट टाइम इट इज़ डाउन फॉर मेंटेनेंस फॉर 30 मिनट्स। ये हमारे पास डाउन टाइम है 30 मिनट का। तो ये प्रोड्यूस कितने यूनिट करती है? ये 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। द मशीन्स मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट इज़ 150 यूनिट्स पर आवर। मैक्सिमम उसका जो सा आइडियल था, फॉर एग्जांपल अगर कोई इश्यूज़ नहीं है वहाँ पे, तो वो 150 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस करने थे 1 घंटे के अंदर, लेकिन एक्चुअली उसने कितने प्रोड्यूस किए हैं? 1000 प्रोड्यूस किए हैं। 8 आवर्स की हमारे पास शिफ्ट थी जो से हमने शेड्यूल किया था। इसमें ब्रेक्स वगैरह उसने कोई मेंशन नहीं की हुई, सिर्फ उसने डाउन टाइम मेंशन किया। अब ये समझे कि 8 घंटे हमने लगातार मशीन चलानी थी, और 30 मिनट्स का हमारे पास डाउन है, मेंटेनेंस के इश्यूज़ है। तो सबसे पहले हम अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू रन टाइम, चीज़ें एक्चुअली कितना रन कर रही हैं, डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। अब प्लान प्रोडक्शन हमारे पास कितना है? वो हमारे पास 8 आवर्स है, और हमारे पास रन टाइम कितना है? शेड्यूल टाइम जो सा हमारे पास 8 आवर्स है माइनस डाउन टाइम 7.5। तो ये हमारे पास एक्चुअल रन टाइम आ गया जिसमें हमने मशीन को रन किया। ठीक है, तो इसकी हमने जब परसेंटेज कैलकुलेट की 7.5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास 93.75 अवेलेबिलिटी हमारे पास ये आ गई। इट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट। परफॉर्मेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस का हमारे पास फार्मूले दो, हमारे पास फार्मूलाज हैं यहाँ पे। फर्स्ट हम एक फार्मूला को लेके चलते हैं। इट इज़ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल आउटपुट। अब एक्चुअल आउटपुट हमारे पास यहाँ पे क्या है? वो हमारे पास 1000 यूनिट्स हैं। थ्योरेटिकल आउटपुट क्या है? वो हमारे पास 150 मल्टीप्लाई बाय 7.5 आवर्स हैं। अब ये एक्चुअल आउटपुट से ज़्यादा आ रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि हमने 7.5 आवर्स लिए हैं, हमने डाउन मेंटेनेंस को निकाल दिया है, मेंटेनेंस टाइम को निकाला है 8 घंटे के अंदर से, 8 आवर्स से। हमने 8 आवर्स क्यों नहीं लिया? परफॉर्मेंस होती है ये टिपिकली प्रोसेस या मशीन से रिलेटेड होती है कि मशीन की परफॉर्मेंस क्या है। तो अगर मशीन नहीं चल रही, कोई इश्यूज़ हैं, तो हम उसको निकाल देंगे उसके अंदर से। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी जब डेफिनेशन देखी है तो ये पता ही हमें ये रहा है कि परफॉर्म किस तरह कर रहा है हमारा प्रोसेस या हमारी मशीन। तो इसमें से ऐसा टाइम जिसमें मशीन चल ही नहीं रही है, हमारा प्रोसेस नहीं चल रहा, उसको हम निकाल देंगे थ्योरेटिकल आउटपुट के लिए। तो हमने 150 को मल्टीप्लाई किया 7.5 से, वो हमारे पास 1125 आ गया। नाउ हमने 1000 को डिवाइड किया 1125 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास 80.88 जो से हमारे पास परसेंटेज है वो हमारे पास आ गई। नाउ द नेक्स्ट फार्मूला, परफॉर्मेंस के दो फार्मूलाज हमारे पास। ये हमारे पास आता है आइडियल साइकिल टाइम मल्टीप्लाई बाय टोटल काउंट डिवाइडेड बाय रन टाइम। रन टाइम का तो हमें ऑलरेडी पता है, दोबारा हम देखते हैं कि आइडियल साइकिल टाइम क्या है। 60 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय 150 यूनिट्स पर आवर थे। तो यह मैंने 1 मिनट के अंदर कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये मैंने उस चीज़ को किया 60 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल काउंट 1000 आ गया। यहाँ पे 7.5 आवर्स जो से हमारे पास रन टाइम के निकले थे, उनको 60 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास मिनट्स के अंदर आ जाए। लेकिन अगर आप 60 को ना भी
काउंट करें, आप हम आवर्स को ही लेके चलें, तभी हमारे पास आंसर सेम आएगा। उसमें क्या होगा, हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 150 आ जाएगा, मल्टीप्लाई और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 7.5 के साथ, मतलब 60 एक्सक्लूड कर दें इस इक्वेशन के अंदर से, देन भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। सो ये हमारे पास आ गया परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिटी। क्वालिटी का हमारे पास सिंपल है, सिंपली कैलकुलेट करना। इस केसेज में हमें उसने प्रोसेस या जो सी रिजेक्शन है वो हमें बताई नहीं हुई। हमारे पास गुड्स काउंट, टोटल काउंट वो तकरीबन बराबर है, क्योंकि न्यूमेरिकल से हमें शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें पता चलेगा। तो गुड काउंट हमारे पास यहाँ पे 1000 है, टोटल काउंट भी हमारे पास 1000 है, मल्टीप्लाई बाय 100, 100। हमारे पास क्वालिटी कितनी आ गई, 100% आ गई। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओई को तीनों जो सी हमारे पास परसेंटेजेस आई है अवेलेबिलिटी की, परफॉर्मेंस की, क्वालिटी की, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो सा आंसर आता है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से, वो हमारे पास आ रहा है 83.34% ऑफ इट्स फुल पोटेंशियल। तो ये है कि अपने फुल पोटेंशियल के रिगार्डिंग 83.34% के ऊपर हम लाई कर रहे हैं। इतना हम इफेक्टिवली अपने मशीन्स को या हमारा जो सा प्रोसेस उसको हम यूज़ कर रहे हैं करंटली, एक्चुअली हम इसको ये यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रहा है। इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट लेंथ जो सी हमारे पास है वो 8 आवर्स है, उसने मिनट्स के अंदर लिया उसको 480 मिनट्स हैं। ब्रेक्स दो हमारे पास ब्रेक्स हैं, ठीक है, तो ये प्लान प्रोडक्शन टाइम से निकल जाएंगी। वैसे दो ब्रेक्स हमारे पास 15 मिनट्स की हैं, सॉरी 3 ब्रेक्स हैं, और एक ब्रेक हमारे पास 30 मिनट्स की है। सो देयर आर 60 मिनट्स जो से हमारे पास ब्रेक्स के हैं। डाउन टाइम हमारे पास 47 मिनट्स का है। यहाँ पे उसने हमारे पास आइडियल साइकिल टाइम भी दिया है, वो 1 सेकंड है। मतलब 1 सेकंड के अंदर वो हमारे पास जो सा पीस है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जो सी मशीन कर रही है, विजिट्स उसको लिखा हुआ है उससे। टोटल काउंट जो सा हमारे पास प्रोडक्शन आ रही है एक्चुअली दैट इज़ 90,271 विजिट्स, और रिजेक्टेड जो सा काउंट है वो 423 विजिट्स है। तो हमारे पास काफ़ी डेटा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस डेटा की वजह से हम क्या चीज़ें, मतलब फर्दर बिफोर हम सोल्यूशन की तरफ जाएं कि हमारे पास क्या क्या उसने दिया हुआ है। हमारे पास फर्स्ट तो हमारे पास उसने प्लान प्रोडक्शन टाइम है, तो 480 हमारे पास शिफ्ट लेंथ थी, उससे हमने ब्रेक्स निकाल दी। डाउन टाइम नहीं निकालेंगे, वो रन टाइम की बारी निकालेंगे। लेकिन प्लान प्रोडक्शन टाइम ये है कि हमने कितना, हमें तो पता है ना कि मतलब ब्रेक्स डेफिनेटली वो हमारे एक शेड्यूल का ही हिस्सा है, ठीक है, रूटीन का ही हिस्सा है। तो ब्रेक्स हम इसमें से निकाल देंगे, वो हमारे पास 420 मिनट्स आ गया। रन टाइम इज इक्वल टू प्लान प्रोडक्शन टाइम माइनस डाउन टाइम। तो डाउन टाइम हमारे पास कितना, 47 मिनट्स। तो 420 से 47 मिनट्स निकाले, 373 मिनट्स आ गया। गुड्स काउंट हमारे पास कितना है, रिजेक्शन हमने टोटल जो से हमारे पास प्रोडक्शन प्रोड्यूस काउंट है 19,271 से 423 को माइनस किया, तो 18,848 हमारे पास गुड काउंट आ गया। थ्योरेटिकल आउटपुट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। हमारे पास देखें 373 हमारे पास मिनट्स आते हैं रन टाइम के, ठीक है। अब चलें, जितनी देर रन टाइम होता है 373 मिनट्स के लिए मशीन रन करी है, उसको हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ किया। 60 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, हमने उसको सेकंड्स में लेके आए हैं। सेकंड में क्यों लेके आए, क्योंकि आइडियल साइकिल टाइम हमारे पास सेकंड में, ठीक है। या तो इसको मिनट्स में ले जाते हैं, ठीक है, या हम सेकंड्स में इसको लेके आ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास आइडियल साइकिल टाइम सेकंड्स के अंदर है, और इसी तरह जो सी विजिट्स की क्वांटिटी है वो भी एक बिग नंबर है, तो सेकंड्स में लेके चलना इसको ज़्यादा फिजिबल है। तो वो हमारे पास 22,380 हमारे पास थ्योरेटिकल आउटपुट आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास अब किस तरह हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अवेलेबिलिटी जो सा आ रहा है वो हमारे पास रन टाइम डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। रन टाइम हमने निकाल चुके हैं, हम 373 मिनट्स हैं, डिवाइडेड बाय 420 मिनट्स जो सा हमारे पास प्लान प्रोडक्शन टाइम है। 88.81% हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का फर्स्ट जो सा हमारे पास फार्मूला दैट इज़ एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट हमारे पास क्या है, 19,271 डिवाइडेड बाय 22,380, ठीक है। जो सा 22,3 ये हमारे पास थ्योरेटिकल आउटपुट थी जितनी। अब देखें यहाँ पे हमने अगेन मैं बताऊंगा, हमने 373 लिए हुए हैं रन टाइम के, हमने 420 नहीं यहाँ पे लिया। क्यों, परफॉर्मेंस जो सा होता है वो टिपिकली मशीन या प्रोसेस के साथ रिलेटेड रहता है कि जितनी देर हमने उसको चलाया उसने क्या हमें प्रोडक्शन दी है, ठीक है। तो इसे डिवाइड किया, 86.1% हमारे पास आ गई परफॉर्मेंस की। अब परफॉर्मेंस के हमारे पास दो फार्मूला, दूसरा फार्मूला भी हम लगा सकते हैं। 1 सेकंड जो सा आइडियल साइकिल टाइम है, मल्टीप्लाई बाय उसको टोटल काउंट के साथ किया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फिर रन टाइम आ रहा है 373 मिनट्स हैं, उसको 60 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। आपको पता है हम सेकंड्स के अंदर चीज़ें लेके गए हैं, क्योंकि हमें सेकंड है हमारे पास यहाँ पे आइडियल साइकिल टाइम। तो मल्टीप्लाई किया 100 के साथ परसेंटेज के लिए, तो 86.1% हमारे पास आ गई परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वालिटी।
वेरी सिंपल, गुड काउंट डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। तो गुड काउंट 18848, ठीक है, ये गुड काउंट था, ये हमने एक्चुअल काउंट लेना है, ठीक है, टोटल काउंट है जो सा, थ्योरेटिकल नहीं लेना। तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 97.8% हमारे पास क्वालिटी आई। तीनों का अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितनी आई, OE 74.7%। तो ये हमारे पास ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आ गई है कि हम कितना एज कम्पेयर टू इट्स फुल पोटेंशियल हम किस पोजीशन पे खड़े हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि ओई डाउन टाइम लॉसेस, इसको मैं क्विकली चीज़ों को मूव करूँगा। द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द ओई लॉसेस आर डाउन टाइम लॉसेस, के मशीन्स या प्रोसेस हमारा बंद हो जाता है। डाउन टाइम लॉसेस रेफर टू एनी पीरियड व्हेन इक्विपमेंट और मशीन इज स्टॉप्ड और नॉट अवेलेबल टू रन ड्यू टू प्लान्ड और अनप्लान्ड इवेंट्स। अब प्लान्ड और अनप्लान्ड इवेंट्स कौन से हो सकते हैं? मेन इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो प्लान्ड डाउन टाइम होता है, इंक्लूड्स शेड्यूल मेंटेनेंस, चेंज ओवर्स ये होता है कि आपने एक सेटअप से दूसरे सेटअप में चेंज किए हैं, ब्रेक्स वहाँ पे आ गई हमारे पास किसी तरह की, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की मतलब पावर शॉर्टेजेस, खैर वो अनप्लान्ड के अंदर आता है। अनप्लान्ड डाउन टाइम हमारे पास इंक्लूड्स इक्विपमेंट ब्रेक डाउन्स, ये अनप्लान्ड है। कोई भी करेक्टिव मेंटेनेंस का काम आ गया, मटेरियल शॉर्टेजेस, सप्लाईज के इशूज़ आ गए, पावर आउटेजेस होगी, ठीक है, तो ये हमारे पास अनप्लान्ड डाउन टाइम है। तो अब ये है कि डिफरेंट इनकी फॉर्म्स हैं, माइनस स्टॉप्स हैं, मटेरियल शॉर्टेजेस हो सकते हैं, इक्विपमेंट फेलियर आ सकता है, पावर फेलियर आउटेज आ सकती है हमारे पास, और एंड पे हमारे पास स्टेटस एंड चेंज ओवर्स हैं। अब यहाँ पे फर्दर हमारे पास आता है कोई डाउन टाइम लॉसेज, उन्हीं जो से ये 5 मैंने बात की थी, माइनस स्टॉप, चेंज एंड सेटअप है, चेंज ओवर्स, पावर आउटेजेस, मटेरियल शॉर्टेजेस, इक्विपमेंट फेलियर, उनके आगे डिटेल्स लिखी होती है। इक्विपमेंट फेलियर ये सबसे मोस्ट कॉमन है, वियर एंड टीयर की वजह से ऐसा आता है, इनएडिक्वेट मेंटेनेंस और ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से आता है, मटेरियल शॉर्टेजेस, रॉ मटेरियल और सप्लायर्स आपके अच्छे नहीं हैं, उनकी वजह से आपकी जो सी मटेरियल शॉर्टेजेस आ सकते हैं। काजी कुड भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आपका प्रोसेस ठीक नहीं था, उसकी वजह से आ सकते हैं, सप्लायर डिलेज हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं, सप्लाई आपके पास आई है लेकिन वो रन करने के काबिल नहीं है, ठीक है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसकी वजह से मटेरियल शॉर्टेजेस होगी। पावर आउटेजेस वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सेटअप एंड चेंज ओवर, दिस इज़ द टाइम इट टेक्स टू स्विच द इक्विपमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वन टाइम ऑफ आइटम टू एन अदर। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मॉडल हैं तो हमने एक मॉडल की डाइस को हटा के दूसरी डाइस को लगाना है, तो ये हमारे पास सेटअप टाइम है। चेंज ओवर्स एंड सेटअप्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग स्पेशली फॉर कॉम्प्लिकेटेड आइटम्स। Minor stop, these are small interruptions or passes in the production time. For example, a worker needs to adjust the equipment or clear a jam, मतलब सिंपल जो से हमारे पास माइनर स्टॉप्स हैं। क्विकली हम देखते हैं कि इन जो से डाउन टाइम लॉसेज हैं इनको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास कौन सी हैं, मींस हमारे पास कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनकी वजह से हम ओई को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स कैन टेक अ नंबर ऑफ एक्शन टू डिक्रीज डाउन टाइम लॉसेज, इंक्लूड लीन 5S है हमारे पास, ठीक है, आपको 5S क्या पता है, सॉर्ट सेट इन ऑर्डर, ठीक है, ये एक मतलब वर्क फ्लोर मैनेजमेंट की एक तकनीक है लीन के अंदर, ठीक है। जस्ट इन टाइम कि हमारे पास ये स्पेशली जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के रिगार्डिंग है कि हमारी जो सी प्रोडक्ट्स सप्लायर के एंड से हमारे पास प्रोडक्ट आ रही हैं वो बिल्कुल ओके क्वालिटी में, बिल्कुल एग्जैक्टली जब हमें चाहिए और किस पोजीशन पे चाहिए वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के प्लान्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जो सी एग्जीक्यूशन है वो अगर बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो, ठीक है, तो वही को इम्प्रूव किया जा सकता है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जिसमें मेंटेनेंस की टीम और प्रोडक्शन की टीम दोनों मिलके चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज, तो आपके पास अल्टरनेट रिसोर्सेज होने चाहिए पावर के, ठीक है। सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस, ये भी हमारे पास एक पैरामीट्रिक होता है, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस। जिस तरह मैंने सेटअप टाइम की बात की, अगर हम एक से ज़्यादा मॉडल्स बना रहे हैं तो एक डाइस को उतार के दूसरी डाइस को लगाने में जो सा टाइम है, तो ये उसी को बता रहा है, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस। तो ये टाइम अगर कम होगा, ठीक है, तो हम ओई को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को डिटेल में भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ये लीन की ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रोसेस को इम्प्रूव करती हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं, और इवेंचुअली हम चीज़ों को अपने ओई को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।